संगीता वर्मा थी तो खुश रहे, लेकिन अगर कोई ट्रांसफार्मर ओवरलोड है तो उसका जो है। मैं सुल्तान मुस्तफ़ा, वार्ड नंबर 10 पूर्व प्रत्याशी। बिजली समस्या इस समय बहुत ही बेकार व्यवस्था हो चुकी है। बिजली की समस्या लगभग कई वर्षों से बनी हुई है। मगहर में जो बिजली की समस्या है, ये अधिकारी जो है मनमानी कर रहे हैं अपनी, उनको गलत रिपोर्टिंग करते हैं और इसी बिजली विभाग तो बहुत दिनों से चाह रहा है कि उसको जमीन मुहैया करा दी जाए। कोई अधिकारी कोई सुनने वाला नहीं है और रात मगहर में बिजली की समस्या बहुत ही खराब है। अभी वीडियो में आपने चलता हुआ जनरेटर देखा। जी हाँ, ये मगहर कस्बे के शेरपुर चौराहे पर विद्युत व्यवस्था ना सही रहने के कारण लोग अपने घरों को जनरेटर चला गर्मी से राहत पा रहे। विद्युत की इसी समस्या को लेकर आज मगहर के लगभग 1 दर्जन नेताओं ने बिजली विभाग को क्या कहा, देखिए पूरी वीडियो में। क्या नाम है चाची आपका? रेशमा। कहाँ की रहने वाली, किस वार्ड? मलाटोलिया। अभी लाइट की समस्या से आप किस तरह से बहुत गलत हैं या नहीं खुश हैं, नाराज हैं। संगीता वर्मा थी तो खुश रहे, लेकिन इस समय नहीं खुश हैं। उनके कार्यकाल में भी तो बिजली बाधित होती थी, समस्या होती थी तो 12 बजे रात की बनवाती थी वो। अभी भी तो बनता है? नहीं बनता है, नहीं बन रहा हम लोग को टाइम पर। हम लोग तड़प रहे हैं गर्मी में। कितने घंटों से लाइट आपको नहीं मिली है? 12 बजे रात से कटी है लाइट, अभी तक सही लाइट नहीं मिली है। तो बिजली विभाग तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? गलत है, बिजली विभाग वाले नहीं सही हैं। नहीं सही है? नहीं। और यहाँ के नगर पंचायत के जो कमेटी है उनसे क्या? नगर पंचायत के कमेटी के यही कहना है कि वो लोग सही नहीं सही करवा रहे हैं, तो वो लोग भी नहीं सही हैं। लोगों को एकदम बेकार हैं, किसी लायक नहीं हैं। लोगों का कहना है कि इससे रोजगार पे भी प्रभाव पड़ रहा है। जी, पड़ रहा है प्रभाव, सही बात है। आपके ये गर्मी में आपके बच्चे कैसे सोते होंगे? ये क्या बच्चे को लेकर के तड़प रहे हैं? देखें, चेहरा मेरा नहीं दिख रहा है, कैसे हैं। कल शाम से रात भर लाइट नहीं थी। मेरी बच्ची का तबीयत खराब हो गई, 1.5 साल की बच्ची है। इसके साथ कोई घटना हो जाएगा, इसका समस्या का समाधान करेंगे बिजली विभाग वाले, वही सब गलती वाले होंगे। अच्छा, ये गर्मी से? हाँ, गर्मी से तबीयत खराब। हाँ, ये दवा लेने आप आए? हाँ, दवा लेने आए हैं। तो आप देख सकते हैं, मैं जनता के बीच में उनकी समस्याओं को कवरेज करने निकला और हमसे मुलाकात हुई चाची से, और इन्होंने अपना दुख दर्द किस तरह से बताया कि कल पूरी रात लाइट ना रहने की वजह से इस बच्ची की तबीयत खराब हो गई। और आप देख सकते हैं ये मेडिकल दवा लेने आई हैं। तो देखते हैं और भी जनता का क्या कहना है, आगे की रिपोर्ट में देखिए। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। बिजली की समस्या को लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि इस टाइम बिजली की समस्या मगहर की सबसे जटिल समस्या बनी हुई है, इसका आपसे क्या राय है? देखिए, मैं अहमद अली अंसारी, वार्ड नंबर 2 चूड़ी फरोज सभासद प्रतिनिधि। देखिए, बिजली समस्या इस समय बहुत ही बेकार व्यवस्था हो चुकी है। मगहर में आए दिन बहुत सारे फॉल्ट हो रहे हैं, जिससे हमारी एक छोटी सी टीम है जो हमारे साथ चलकर रात हो दिन हो कुछ भी हो वो हमारे साथ जाती है और फॉल्ट ढूंढने में मदद करती है। सुनने में आ रहा है वो टीम निःशुल्क चल रही है जनता की सेवा के लिए। बिल्कुल निःशुल्क चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो हमारे साथ चलते हैं। हम लोगों के पास जो होता है उसको खर्च किया जाता है, तेल हो कुछ भी हो, बस यही इसलिए कि जनता चैन से सो सके, हम लोग बिजली दे सकें। जनता का कहना है कि बिजली विभाग इस मुद्दे पे पूरी तरह से फेल नजर आ रही है और मगहर की जनता की निगाहें आजकल इन्हीं सभी नौजवानों पर टिकी हुई हैं, क्योंकि रात के अंधेरे में यही नौजवान जो है जाकर मगहर की विद्युत व्यवस्था फिर से बहाल कराते हैं। और तो मेरा एक सवाल और आपसे है कि इसकी परमानेंट अस्थायी सलूशन कैसे हो सके? देखिए, जो हमारे बिजली विभाग के लोग हों, चाहे कोई भी हो, चाहे अधिकारी हो, कुछ भी हो, वो भी मजबूर हैं। उनको फीडर की आवश्यकता है मगहर के लिए। जो ज़मीन हमारे नगर पंचायत से दी गई थी वो अभी तक हैंडओवर नहीं हुई है विद्युत विभाग को, वही समस्या। बाकी हमारे जो कर्मचारी अब बहुत बेहतर है, हमारे साथ मिल के काम कर रहे हैं, फॉल्ट को बनाने में मदद कर रहे हैं। एक सवाल और हमारा आपसे है, इस मुद्दे पर
बिजली की जो सबसे जटिल समस्या चल रही है, इस मुद्दे पर नगर की कमेटी के द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा, जिससे जनता में काफी आक्रोश नजर आ रहा है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उठाया गया है कदम। हम लोगों ने डीएम साहब को और विधायक जी को कहा था, लेटर पैड पे दिया था, और ये कहा गया था कि आप लोग जल्द से जल्द हमारी जो ज़मीन है उसको शिक्षा विभाग की जो है वो बिजली विभाग पर हैंडओवर करा दिया जाए। तो हम लोगों ने प्रयास भरपूर किया, हमारी कमेटी ने भरपूर प्रयास किया है, लेकिन आगे जो विभाग है वो क्या कार्रवाई कर रहा, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, इसीलिए बिजली व्यवस्था अभी ध्वस्त पड़ी हुई है। भैया, मगहर विद्युत समस्या जो है बहुत ही जटिल समस्या बनी हुई है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं सभासद प्रतिनिधि सुहेल अख्तर, वार्ड नंबर 10 शेरपुर से। बिजली की समस्या लगभग कई वर्षों से बनी हुई है और इधर 1-1.5 साल से करीब ज़्यादा समस्या बढ़ गई है। इस समस्या से हम लोग को बहुत ही तकलीफ़ है। बहुत जान लीजिए कि हम लोग को रात रात सोना एकदम दुर्लभ हो गया है और हम लोग रात में निकलते हैं, सुबह भोर तक घर पहुंचते हैं। कभी कभार हम लोग सफल हो जाते हैं बनवाने में और कभी कभार असफल होकर निराश होकर घर आना पड़ता है हम लोगों को। और हम चाहते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब से कि जो ज़मीन की नपाई हुई है वो 145 नंबर गाटा संख्या, उसको शिक्षा विभाग के नाम से है, वो विद्युत विभाग के नाम जल्द से जल्द हैंड ओवर कर दें, जिससे वो काम जल्द से जल्द पूर्ण हो सके। मैं सितान मुस्तफ़ा, वार्ड नंबर 10 पूर्व प्रत्याशी। और मगहर की समस्या लाइट की बढ़ती जा रही है, क्योंकि मगहर में जर्जर तार हैं, लोड ज़्यादा है और बिजली विभाग को चाहिए कि जर्जर तारों को बदला जाए और ट्रांसफार्मर बढ़ाया जाए। और जो खलीलाबाद से मगहर लाइट आ रही है उसमें लगभग मेरे ख्याल से 17-18 गांव जुड़े हुए हैं, उनका भी प्रभाव मगहर के लाइन पे पड़ रहा है। हो सके तो इसके लिए एक सब स्टेशन की व्यवस्था, ये तो प्रयास बहुत सालों से चल रहा है, लेकिन ज़मीन ना मिलने की वजह से यहाँ पे वो सब स्टेशन नहीं बन पा रहा है। लेकिन सुनने में आ रहा है कि पटना पुल के पास कहीं ज़मीन उपलब्ध होने की मतलब प्रक्रिया चल रही है। हो सकता है बन जाए तो उसके बाद फिर यहाँ की समस्या दूर हो सकती है। मगहर की विद्युत समस्या के बारे में अभी आप क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त मगहर की जो विद्युत व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है और इसमें कहीं ना कहीं हम सभी लोगों का भी दोष है, क्योंकि हम लोग मगहर के लिए कुछ करना चाहते हैं और उस व्यवस्था को बनाने के लिए हम सभी को एकजुट होकर जो बिजली विभाग के बड़े अधिकारी हैं उनसे मिलकर उनको दबाव बनाना पड़ेगा कि हम मगहर की व्यवस्था जो है बिजली की उसको डायरेक्ट मगहर से जोड़ा जाए। देखने को तो इससे पहले भी मिला है कि नगर की कमेटी ने जो है चेयरमैन साहब की अध्यक्षता में सभी सभासदगण एक्सीएन साहब के वहाँ गए थे, एसडीओ साहब से मिले, डीएम साहब से मिले, बस आश्वासन दिया गया कि मगहर की विद्युत व्यवस्था ठीक कर दी जाएगी, लेकिन कुछ अभी हुआ नहीं। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसके बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, जो मगहर के जनप्रतिनिधि लोग हैं उनको अपनी क्षमता का या उनकी जो उनकी पावर है उसका इस्तेमाल की ज्ञान नहीं है, और उसको जब तक जानेंगे नहीं कि हमारा क्या अधिकार है तब तक वो लोग दबाव नहीं बना पाएंगे अधिकारियों पर। तो अभी प्रेजेंट टाइम में आप देख रहे हैं 12-12 घंटे, 24-24 घंटे, कभी कभी होता है 36-36 घंटे मगहर की लाइट बाधित रहती है। और अभी जनता का भी कुछ कहना था, बाजार में काफी जनता हम लोगों ने मिली, उन लोगों का कहना था हमारे बिजनेस पे बहुत प्रभाव पड़ रहा है। तो इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? जनता का आरोप क्या ये सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। और कल इसीलिए मैंने 9:30 बजे मगहर के सभी नौजवानों को और जात पात से उठ के, और इसका नेतृत्व पूरी मगहर की जनता करेगी, सारे लोग 9:30 बजे गांधी आश्रम चौराहे पे एकत्रित होंगे और हम लोग एक्सीएन का घेराव करेंगे और उनसे लिखित में आश्वासन लेंगे कि मगहर की लाइट की व्यवस्था तुरंत तत्काल सही, और जो बिजली घर मगहर में बनना है उसके लिए क्या कार्रवाई हुई अभी तक, और अगर कोई कमी आ रही तो उसको बताएं, उसके लिए हम लोग भी प्रयास करेंगे, मगहर की जनता भी उसके लिए प्रयास करेगी। सुनने में ये आ रहा कि मगहर में एक ट्रांसफार्मर से 5-5, 6-6 मोहल्लों की बिजली आपूर्ति की जा रही है, क्या इसके वजह से भी फॉल्ट होता है? बिल्कुल होता है।
फिर क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए हर वार्ड में एक एक ट्रांसफार्मर लगना चाहिए और ये काम हमारे जो वर्तमान जनप्रतिनिधि हैं उनको आगे आके करना चाहिए बोल्डता के साथ। एक सवाल आपसे और पूछना चाहता हूँ। जी। प्रदेश में और केंद्र में आपकी भाजपा सरकार है, तो क्या आपका कर्तव्य नहीं बनता है कि आप अपने नेताओं से संपर्क कर जो बड़े नेता हैं मगहर की विद्युत व्यवस्था से उनको अवगत कराया जाए और वो नेता उस पर संज्ञान लें और मगहर की विद्युत व्यवस्था सुचारू रूप से सही ढंग से सही हो सके? इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, मगहर की व्यवस्था सरकार हमारी बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन ये अधिकारी जो है मनमानी कर रहे हैं अपनी, उनको गलत रिपोर्टिंग करते हैं। और इसी विषय में मैं भारत सरकार के एक विभाग है प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, कल उस पर लिख रहा उनके जो एक्शन हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होने के लिए। तो लगता है आपको इसे बिल्कुल से इस शिकायत से जो है समाधान हो? बिल्कुल समाधान होगा, क्योंकि जो अधिकारी है वो हमारी सरकार को गलत रिपोर्टिंग करे और यही जानकारी हम सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को अपने शीर्ष नेतृत्व को देना है। इस बिजली की समस्या पे आप क्या कहना चाहेंगे? बिजली की समस्या इतनी हो गई है मगहर में कि ये पूरा त्राहिमाम पूरा जनता कर रही है, हर मोहल्ले की जनता। और मगहर में जो बिजली की समस्या है वो गांव के देहात से भी बदतर है। मैं विद्युत विभाग के अधिकारियों से आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप मगहर की समस्या को देख लीजिए। जनमानस मगहर नगर पंचायत में आता है, यहाँ के जनप्रतिनिधि जाकर के अधिकारियों से मिले हैं, आश्वासन दिया गया है, लेकिन उसका कोई भी जो सही रूप में हमको विद्युत मिलना चाहिए शहरी क्षेत्र का विद्युत, वो ग्रामीण क्षेत्रों से बदतर है। उसका कारण है कि बगहिया से जो हमारे यहाँ आता है लोड वह 1100 किलोवाट का, वो 11,000 का वो जर्जर तार हो चुके हैं। वो पुराने तार बाबा आदम के समय से ही चले आ रहे हैं। जब तक उसको बदला नहीं जाएगा तब तक कबल मगहर की समस्या का कोई समाधान नहीं होगा। या तो उसको बदल नया कर दिया जाए और उसको मेरा अपील है विद्युत विभाग के अधिकारियों से कि यदि वो ट्रांसफार्मर कबल सोनी होटल से सीधे कबल अलग कर दिया जाए तो ये समस्या नहीं होगी। सारी समस्याओं का जड़ है कि वहाँ पेड़ पौधे हैं, वो जो नदी के किनारे से आ रहा है, वहाँ विद्युत विभाग के जो छोटे कर्मचारी हैं वो भय करते हैं कि वहाँ किस तरह से जहाँ पर जिस रास्ते से वो आ रहा है उस रास्ते पर कबल बड़े बड़े ये झाड़ झंखाड़ जो हैं वो झाड़ पेड़ पौधे हैं, उससे उनको डर लगता है कि कहीं इसमें कबल कोई जानवर न हो आज के युग में। इसलिए ये समस्या बनी हुई है। अगर सोनी होटल से टर्न करके सीधा काबुला एनएस के किनारे ला दिया जाए ये समस्या कम। दूसरी बात यह है कि मगहर जनसंख्या अधिक है। आपके विद्युत विभाग के काबुला अधिकांश घरों कोई ऐसा घर नहीं है जहां बिजली की सप्लाई ना हो। जनसंख्या के हिसाब से यहाँ ट्रांसफार्मर है ही नहीं है। हाँ, यहाँ ट्रांसफार्मर की संख्या कम है। मेरी यहाँ के जिसके पहले जो जेई थे, मेरी बेचन प्रसाद जी, श्री बेचन प्रसाद से मेरी वार्ता हुई थी। आप गांधी आश्रम के बगल में देखिए कई जगह कबल वो बना करके कि ट्रांसफार्मर रखने के लिए चबूतरा बना करके तो हुआ है, लेकिन ट्रांसफार्मर नहीं आया। या तो वो तो बनवाया क्यों गया है? वहाँ ये कहे थे कि हमसे स्वयं मेरी वार्ता हुई थी कि समस्या का किस तरह से। उन्होंने कहा कि लोड अधिक होने के कारण से ट्रांसफार्मर बढ़ाए जा रहे हैं और वो किलोवाट वहाँ बढ़ा दिया जाएगा जिससे सबका सुचारू रूप से विद्युत का प्रवाह होगा। लेकिन अब या तो अधिकारी बेपरवाह है तो इसलिए मगहर का विद्युत का प्रवाह रुका हुआ है। ऐसी परिस्थिति में मैं फिर मांग करता हूं विद्युत विभाग के अधिकारियों से कि मगहर की स्थिति कबीर की स्थली, बाहर के विदेश के लोग आते हैं। आज वो विदेश के लोग यहाँ का एक छाप लेके जा रहे हैं कबीर पर निर्वाह आकर के कि मगहर में विद्युत है नहीं है। 2-3 दिन से लोग परेशान हैं।
उस परेशानी में इतनी है कि लोग रात भर सोए नहीं। 11 बजे रात में विद्युत कटी है, अभी तक तो सुचारू रूप से नहीं चल रही है। अब 11 बजे से जो आदमी 11 बजे नींद खराब हो गया, दिन में वो आदमी वो ड्यूटी क्या करेगा, क्या वो परेशान है। तो ऐसी परिस्थिति में मेरा निवेदन है, फिर निवेदन कर रहा हूँ, मांग कर रहा हूँ कि विद्युत विभाग के अधिकारी मगहर को पर कबीर साहब की पर निर्माण को देखते हुए काबुला लोगों सुचारू रूप से विद्युत काबुला दिलवाने की कृपा करें और सब स्टेशन बनवा दें, जिससे कल समस्या का निदान। और मगहर की जनता ने जिनको सांसद विधायक बनाया, वो आपसे जानना चाह रहे हैं, वो मगहर की समस्या के लिए क्या कुछ हद तक? मैं उनसे भी निवेदन करूंगा। मैं अभी मेरी वार्ता हुई है सुजीत कुमार गुप्ता नाम लेके बतला रहा हूं कि वह प्रतिनिधि हैं मगहर में, और उनसे मैंने कहा कि विधायक जिसे कह करके काबुल ये विद्युत की समस्या का निदान करवावे। मेरी वार्ता अभी हुई है और मैं उनसे कहा हूं, और इसके बाद सांसद जी से भी मेरा निवेदन, सांसद और जो जितने प्रतिनिधि हैं मगहर कबीर स्थली को देखते हुए जो उच्च कोर्ट का स्थान माना जाता है, गवर्नमेंट कितना पैसा खर्च करके कबल एकेडमी और सारी चीज बनवाया, और सारा चीज ऊर्जा से चलता है, और वो ऊर्जा मगहर में है ही नहीं। जब बिजली नहीं है तो वो तो खंडहर बन जाएगा। अभी मगहर की जो विद्युत समस्या है, इस समस्या पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई मगहर की सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या को उठाने के लिए। जहाँ तक हमें जानकारी मिली है कि इस नए बोर्ड के गठन के बाद से ही जनता की जो सबसे ज़्यादा डिमांड थी कि यहाँ पे सब स्टेशन का निर्माण कराया जाए, उस सब स्टेशन निर्माण को लेकर के कई बार शायद यहाँ के नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि डीएम साहब से मिले। उसके बाद उन्होंने जो है इसके अलावा 11,000 kV का जो यहाँ की लाइन है गैस फैक्ट्री से वहाँ से जोड़ने के लिए उन्होंने एप्लीकेशन दिया, लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर क्यों नहीं उस पर अमल हो रहा है, जिसकी वजह से जनता काफ़ी यहाँ से आक्रोशित है। और निश्चित है कि किसी न किसी दिन ये जनता का सब्र जो है टूट जाएगा तो कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है, क्योंकि हमारे मगहर के तमाम ऐसे सभासद जो जनप्रतिनिधि हैं, सभासद हैं, सभासद प्रतिनिधि हैं, तमाम नौजवान साथी हैं, आए दिन रात में डेली रात में जो है फॉल्ट हो जाता है, तार टूट जाता है। रात के 2-2, 3-3 बजे तक बच्चे जो है अपना बीघाओं में उस जंगल एरिया में जो है जा करके फॉल्ट खोज करके काम करने का काम करते हैं। इसकी वजह से भी किसी न किसी दिन एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसलिए मैं चाहूँगा जिला प्रशासन जो है तत्काल इस बिजली समस्या को संज्ञान में लेकर के सबसे पहले यहाँ पे सब स्टेशन का निर्माण करवा दे, ताकि जो है जो लाइन हमारी जो देहातों से होकर के आई हुई है वो लाइन हमारी जो है बाई रोड होते हुए जो है कस्बे में सब स्टेशन तक आ जाए, तभी इस समस्या का समाधान हो पाए। कहीं न कहीं जनता की निगाहें अब नगर पंचायत की कमेटी से उठकर सांसद विधायक तक जा रही है, और उन लोगों का मानना है कि अब वही लोग कुछ कर सकते हैं। तो क्या मगहर की जनता के सुकून के लिए, मगहर की विद्युत व्यवस्था के लिए सांसद विधायक जी सुचारू रूप से इस मामले को संज्ञान में क्यों नहीं ले रहे हैं? इस पर कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये ना, बिजली विभाग तो बहुत दिनों से चाह रहा है कि उसको ज़मीन मुहैया करा दी जाए, वो यहाँ पे सब स्टेशन का निर्माण कराना चाह रहा है, लेकिन यहाँ की हमारी जो है नगर पंचायत कमेटी की जो है वहाँ उनको ज़मीन नहीं उपलब्ध करा पा रही थी। इसी वजह से जो है अब तक सब स्टेशन का निर्माण नहीं हो पाया। और जिस तरीके से प्रयास चल रहा है, जिस दिन ज़मीन यहाँ मिल जाएगी, विद्युत विभाग यहाँ पे जो है सब स्टेशन का निर्माण करा देगा, और जिस दिन सब स्टेशन का निर्माण हो जाएगा उस दिन इस बिजली की समस्या का समाधान अपने आप। आपने मगहर की समस्या को लेकर संत कबीर नगर के लोकप्रिय सांसद माननीय लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू निसार जी को अवगत कराया या नहीं कराया? नहीं, सांसद जी आने वाले हैं। चुनाव जीतने के बाद से उधर वो बीमार थे, अभी वो मगहर में आए नहीं हैं, आने वाले हैं। लेकिन वो वो प्रयास कर ले, लेकिन नगर पंचायत कमेटी को ज़मीन जो है, यहाँ की नगर पंचायत जो कमेटी है, ज़मीन देने का काम उनको ही करना पड़ेगा। ज़मीन मिल जाए तो जो भी अड़चनें होगी वो माननीय सांसद जी उसको दूर करने का काम करेंगे। बिजली, मगहर की बिजली व्यवस्था जो अभी बिल्कुल एकदम हर तरह से एकदम बेकार चल रही है, उस पर लोगों का कहना है कि यहाँ का रोजगार ठप पड़ा हुआ है, और जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, स्कूल आना जाना वो सही सो नहीं पा रहे हैं। और इस मुद्दे पर भी आप कुछ कहना चाहेंगे जनता से? हाँ, ये तो सही बात है कि इस वक्त जो हालात हैं बिजली की,
हर आदमी परेशान है। सबको पानी नहीं मिल पा रहा है, लाइट पूरी रात लाइट नहीं रहती है। पूरा परिवार जो है इस इतनी भीषण गर्मी में, बच्चे बूढ़े बुजुर्ग सभी लोग परेशान हैं। बिजली की समस्या तो लगभग 2-3 महीने से बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसके लिए बहुत सारे लोगों ने कोशिश की, लेकिन अधिकारी कोई सुनने वाला नहीं है। और रात से तो इतनी बुरी हाल है कि बच्चे रात से अभी तक सो नहीं पाए हैं। और बच्चे की हालत ये हो गई कि सारे बच्चे बीमारी की हालत में होने वाले हैं। और इसका जिम्मेदार सिर्फ यहाँ का विद्युत विभाग होगा। इसलिए कि आजकल अधिकारी जाओ तो कोई सुनने वाला नहीं है। अगर ज़्यादा आदमी बोलेगा तो सबसे बड़ी समस्या ये होगी, अब मगहर में पट्टे से चेकिंग के तौर पर अधिकारी को भेज दिया जाता है कि जाके चेक करें। सबसे बड़ा मसला ये हो जाता है। और अगर कोई धरना प्रदर्शन या कोई कुछ लेके जाता है तो उसकी बस उसका जो वो है ले लेते हैं, लेने के बाद जो है कोई कार्रवाई नहीं। अगर अभी जो मेन अधिकारी है उनके घर पर बिजली ना रहे, उनके बच्चे अगर ना सो पाए तो उनको एहसास इस बात का होगा कि हाँ कैसे लोग बिजली के बिना झेल रहे हैं। एक समस्या ये भी बनी हुई है, आए दिन देखा जाता है कहीं पे तार ये टूट कर गिर जाते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति पे तार गिर जाते हैं, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो इसका जिम्मेदार? तार तो बिल्कुल जर्जर हो गए हैं। यहाँ तक कि मैंने यहाँ के कर्मचारी जो बिजली विभाग के यहाँ के लोकल कर्मचारी हैं, मैंने उनसे कहा कि भाई इसका समाधान क्यों नहीं हो रहा। तो उन लोगों ने सीधा उनका सवाल है कि भाई हम लोग क्या कर सकते हैं। बड़े बड़े अधिकारी कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। जो भी तार है हम लोग जोड़ते हैं, जो चले जाते हैं, फिर कट जाता है। तार एकदम जर्जर हो चुके हैं। इससे जब तक ये अधिकारी या बिजली विभाग खुद चाह रहा है कि जब तक इससे एक दो जो जाने नहीं चली जाएंगी तब तक ये लोग इसको तार को बिजली का समाधान नहीं करेंगे ये लोग। और ये भी सुनने में आ रहा मगहर में ट्रांसफार्मर की संख्या कम है और लोड ज़्यादा है। ट्रांसफार्मर की संख्या तो कम है। हम कह रहे हैं कि जब आप कनेक्शन दे रहे हैं, हम लोग इससे पहले अधिकारी से मिले, उन्होंने कहा कि वहाँ कनेक्शन ज़्यादा है, ट्रांसफार्मर कम है, तो क्या जनता लगाएगी? जब आप जान रहे हैं कि हाँ कनेक्शन ज़्यादा हो गया तो कनेक्शन आपने दिया क्यों? अगर दे रहे हैं तो उसका इंतजाम करिए। अब मिल चौराहे के जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, क्या आप जानकारी देना चाहेंगे उस ट्रांसफार्मर से कितने गांव की आपूर्ति की जाती है, मोहल्लों की? वो ट्रांसफार्मर जितना आपूर्ति दे रहा है वहाँ कम से कम एक ट्रांसफार्मर और होना चाहिए। और वहाँ से जो है एक गौसिया मस्जिद है, वहाँ एक ट्रांसफार्मर होना चाहिए। रानी सागर जो शेरपुर रेहरवा है, मैं तो गया था, एसडीओ साहब ने कहा कि 2-3 ट्रांसफार्मर पास हुए हैं। और पास हुए जो ठीका पहले इस तार का लिया था वो ट्रांसफार्मर लेके अभी तक गुल है। वो ट्रांसफार्मर पास हुआ है, लेकिन ये अधिकारी भी नहीं सोच रहे हैं कि हाँ उसको लाके लगवा दिया जाए। ना यहाँ का जो बिजली विभाग है वो सोच रहा है कि हाँ उसको लगाया जाए। वो कहाँ है अभी पता नहीं। तो ये सब गोलमाल, सब ये सारे लोग गोलमाल कर रहे हैं। और इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। अब मैं तो सारे लोगों से कहूँगा कि पूरे मगहर वासियों से कि इसके लिए ज़बरदस्त धरना प्रदर्शन किया जाए, तभी कोई काम निकलने वाला है। वरना नहीं कोई अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। हम बोलेंगे पूरा, अगर 4 लोग। मगहर में बिजली की समस्या बहुत ही ख़राब है। इतनी बुरी पोजीशन है कि बच्चे तक रात भर नहीं सो रहे हैं। अब प्रशासन के पास जाओ तो प्रशासन का कोई सुनवाई प्रशासन से नहीं है। अब प्रशासन हाथ पे हाथ धर के बैठी रहती है और जनता चाहे मरे चाहे सड़े। अभी पिछले कितने घंटों से मगहर की लाइट जो है? अरे कल शाम से कटी है भाई, 9 बजे कट गई है लाइट, तब से कहाँ आई? पूरी रात लाइट मगहर? नहीं, पूरी रात नहीं आई है। और सुबह में कब आपको लाइट मिली थी? सुबह आधा घंटा के लिए आया, करीब 2 बजे 2:30 बजे फिर चली गई। कैसे परिवार के बच्चे और बुजुर्ग महिलाएं कैसे इस गर्मी में अपना गुजारा करते हैं? छतों पर तो नहीं रहने लायक है, गर्मी इतना है। विद्युत विभाग को आप क्या कहना चाहेंगे? विद्युत विभाग से क्या मांग रखना चाहेंगे? बिजली विभाग कम से कम एक ट्रांसफार्मर यहाँ लगाए और एक ट्रांसफर गौसिया मस्जिद पे लगाए, तब यहाँ का कुछ समाधान होगा। आए दिन एक फेस उड़ गया, ये मोहल्ले 2 नंबर का उड़ गया एक फेस,
फिर 3 नंबर का उड़ गया एक फेस, यही रोज लगा हुआ है। हाँ, मगर में तो ये भी समस्या है, जर्जर तार जितने हैं वो भी पहले बदलना चाहिए। अब जर्जर तार से फॉल्ट हो जाता है कि कैसे हो जाता है कि ट्रांसफार्मर से होता है, ये तो भाई मतलब है जर्जर तार की जो फॉल्ट की समस्या है उससे भी मगहर की जो है बिजली व्यवस्था बाधित होती है। हाँ होती है ना, घंटों 2 घंटे जो भी है। हाँ। सर, मगहर की विद्युत समस्या काफी 18 से 20 घंटे होने को अभी तक बहाल नहीं हो सकी, इसके पीछे क्या कारण है? नहीं, 18 से 20 घंटे नहीं, अभी सप्लाई जैसे मेन सप्लाई जो है 33 kV इंडस्ट्रियल एरिया, वो भी अभी फेल थी 1.5 घंटे से। और कुछ लोकल फॉल्ट भी थी, रात में जो है 11 kV का तार गिर गया था कोई पोल पे, जिसकी वजह से रात में सप्लाई बाधित थी आपकी, जिसको सुबह लगभग 9:30 बजे तक रिस्टोर करवा दिया गया था। उसके बाद से फिर पुनः ओवरलोड होने के कारण काशीराम आवास के पीछे 11 kV का तार टूट गया था, है ना, जिसको भी रिस्टोर करवा के सप्लाई बहाल कराई गई है। फिर भी पूरे नगर में बिजली नहीं आई थी? नहीं, अभी कहीं आधे पे थी, कहीं आधे मोहल्ले में थी, लेकिन ओवरलोड के चलते जो है कहीं जंपर कटा था, जिसको लोकल फॉल्ट बोलते हैं, उसको अब सही करा लिया गया है। अब पूरे मगहर में सप्लाई आपकी व्यवस्था बहाल हो गई है। और जैसे कि सुनने को ये मिल रहा है, एक ट्रांसफार्मर से लगभग 5 मोहल्ले की आपूर्ति की जा रही है, तो इस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? काफी ज्यादा लोड नहीं हो जा रहा सर? नहीं, ट्रांसफार्मर जो कैपेसिटी लगाई जाती है वो कनेक्शन के हिसाब से लगाए जाते हैं। अगर कोई ट्रांसफार्मर ओवरलोड है तो उसका जो है अलग से द्वितीय बिंदु, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं सेकंड पॉइंट, उसका एस्टिमेट प्राकलन बनाकर स्वीकृत कराकर उसको भी जो है ओवरलोड की समस्या खत्म कराई जाती है। इसका सर परमानेंट सोल्यूशन कुछ बताएंगे विद्युत समस्या के, क्योंकि ये काफी वर्षों से विद्युत समस्या अभी वर्तमान में RDSS योजना आपकी चल रही है, जिसमें जो है पुराने जर्जर तारों को बदला जा रहा है। इसमें आपका जो है मगहर फीडर पे लगभग 3 किलोमीटर का काम हो भी चुका है, जिसमें जो है पुराने विजल कंडक्टर को डॉग कंडक्टर से रिप्लेस किया गया। अभी कुछ बाधाएं आ गई, जिसमें खेत वगैरह बो गए हैं, जिसकी वजह से तार नहीं चेंज हो पा रहे हैं। तार बदलने के बाद जितने भी तार आपकी टूटने की समस्या है, इससे निदान मिल जाएगा। और एक चीज़ और आपसे सर पूछना चाहूँगा, ये मगहर लो वोल्टेज जो समस्या बनी हुई है, लोगों का कहना है कि बिजली का बिल हम दे रहे हैं, भर रहे हैं, लेकिन हमें जो वोल्टेज होना चाहिए वो हमें मिल नहीं पा रहा, और हम कोई भी चीज़ें इस्तेमाल नहीं सही से कर पा रहे। नहीं, समस्या है थोड़ी लोडिंग के चलते, जो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, ओवरलोडिंग के चलते जो है ट्रांसमिशन एंड से वोल्टेज भी हमें कुछ कम मिल रहा है। प्रयास किया जा रहा है इसको सुधार किया जाए, और लो वोल्टेज की समस्या लगातार उच्च अधिकारियों को भी अवगत कराया जा रहा है।